कैसे बना बैठा था? ये मुझे, ये किसने एंट्री दी? यहाँ पे एंट्री देने के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे हमने कहा था कि हॉस्पिटल में बिना आई कार्ड का कोई भी डॉक्टर, कोई भी फार्मासिस्ट नहीं आएगा। कैसे आएगा? मैंने सर जारी की है। अरे भाई, इनके पास नहीं है कागज। सर ये आके बैठ गए। कैसे आके बैठ गए? कोई आके बैठ जाएगा या कुछ भी करके चला जाएगा? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या जिसका मन होगा आ जाएगा? यहाँ कुछ गलत काम कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? और मैडम बुलाया गया कि बिना आईडी प्रूफ का और बिना सीएमएस का ऑथराइज्ड व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। किसी को जो मन होगा दवाई लेके देके चला जाएगा। इनसे सीएमएस का स्पष्ट लीजिए। सीएमएस सुंदर तो पढ़ाई कर रही है? स्कूल जाते हो? कौन सा कक्षा में? एक में। चलो बहुत बढ़िया। लीजिए। हेलो, अब ठीक है? अब लीजिए, आपके लिए है। और बढ़ा दीजिए। करिए, लीजिए आपके लिए। और बच्चा ठीक है ना? बहुत ही कुपोषित सब। अच्छा से कोई यहाँ पे दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? खाना पीना सब मिल रहा है? सब कोई दिक्कत नहीं? क्या नाम है आपका? ऐसा अन्या। हेलो सीएमओ साहब यही है? सर सॉरी सर, नहीं सर, रोक नहीं दिया हम। सैलरी जो हम ये निकाले बाहर। ये लोग सब इस तरह रैकेट बना बना चलते हैं। और यहाँ पे कैसे बैठा हुआ था मैडम? बच्चे वापस आ गए। ये बच्चे या और खाना पीना मिल रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अब ठीक है, बच्चा तो ठीक है। हाथ लगाने भैया सौरभ। आइए बेटा, डॉक्टर साहब आइए। सर आप भाई पेशेंट को फैसिलिटेट भी तो कराना है कि आपने दवा लिख दी और वो जाके घूम रहा है रोड पे दवा ले रहा है। तो हमारा आपका जिम्मेदारी क्या है? फिर सरकार इतना पैसा इसलिए खर्च कर रही है कि आप लोग जो है सब स्कीम को फ्लॉप कराने में लगे हो। मेडिकल डिपार्टमेंट 3 दवा हमने दी, एक ही दवा नहीं, जरूरत था तो आपको जन औषधि से, फार्मासिस्ट से पूछना चाहिए ना कि जन औषधि केंद्र में दवा है कि नहीं। पेशेंट घूमता रहेगा। सर सॉरी सर, ये नहीं मैंने पूछा था बस। रोहिया एनआरसी वार्ड में बच्चों को फल वितरण किया है। देखिए, एनआरसी वार्ड में कुल 14 जो है मेल न्यूट्रिस्ट चाइल्ड जो है हमारे जनपद के भर्ती हैं, जिनमें कि हमारे डॉक्टर की टीम, डॉक्टर सक्सेना के द्वारा और सीएमएस, सीएमओ साहब, जिला कार्यक्रम अधिकारी, इन सब की देखरेख में इन बच्चों का समुचित देखभाल और इलाज हो रहा है। और सभी पेरेंट्स से हमने बात की। इनके बच्चों के हेल्थ में बहुत सुधार है और सारी सुविधाएँ सरकार की ओर से, शासन की ओर से दी जा रही है इनको। और आज हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग समय समय पर इनके परिवारजन को, बच्चे के मदर को, बच्चों को कपड़ा, फल, खिलौना आदि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनको यहाँ पे आने के पे अच्छा महसूस हो। और जो और लोग जो कि हमारी सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं ले पाते, उनको एक मैसेज, संदेश जाए कि वो जो भी बच्चे मेल नूरिस्ट हैं वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एनआरसी में आए। पहले लोकल सीएससी पीएससी में दिखवाएं, उसके बाद वहाँ से हम सरकारी एम्बुलेंस से यहाँ ले आते हैं और एम्बुलेंस से फिर हम पहुँचाते भी हैं। तो सारी सुविधाएं शासन की ओर से, सरकार की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से दी जा रही है। और आपसे के माध्यम से मैं जनपद के सभी इस तरह के जो भी मेल न्यूट्रिस्ट चाइल्ड हैं उनके पेरेंट्स से आग्रह करना चाहते हैं। और हमारे सीएमएस साहब, सीएमओ साहब और जो सीएससी के प्रभारी हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ लाएँ और जो उनके स्वास्थ्य को ठीक करके फिर उनको घर भेजें। इसी के क्रम में ये आज जो है आयोजन किया गया था। महिला अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या खामियां मिली सर? महिला अस्पताल में बाहर से दवाई लिखी जा रही थी। हाँ, महिला अस्पताल में एक महिला किरण नाम की मिली थी, जो कि हम जब एंटर कर रहे थे तो वो बाहर जा रही थी। उनसे पूछा गया कि 4 दवाएं लिखी गई थी, 3 दवाएं उनको हॉस्पिटल के द्वारा दे दी गई थी, 1 दवा बाहर की लिखी गई थी। तो जब पूछताछ करने पे पता चला कि जो डॉक्टर हैं कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उन्होंने बिना जानकारी किए फार्मासिस्ट से दवा लिख दी, जो कि जन औषधि केंद्र पे भी प्रॉब्ली अवेलेबल नहीं था। हमने सख्त निर्देश जो है सीएमएस फीमेल को दे दिए हैं और सीएमओ साहब को भी हमने जाँच करने के लिए कहा है कि कोई किसी भी दशा में जो हमारे गवर्नमेंट सप्लाई की मेडिसिन है वही लिखे जाए, बाहर से कतई दवा न लिखी जाए। और लोगों को जो सरकार की, शासन की योजना है और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं उनको हर संभव 100% उपलब्ध कराई जाए। उन डॉक्टरों का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जा रहा है। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और हॉस्पिटल में कोई भी, चाहे वो ट्रेनी हो, बिना सीएमएस के द्वारा ऑथराइज आइडेंटिफिकेशन के वो यहाँ अंदर नहीं रह सकेंगे, जिसके कारण कोई अवस्था न फैले। ये भी सुनिश्चित करने के लिए सीएमएस मेल और फीमेल दोनों को निर्देश दे दिया गया। सर्दी बढ़ गई है यहाँ पर विंडो